हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा हो। मैं परमेश्वर का दास और आज हम ऑनलाइन परमेश्वर के वचन के साथ ऑनलाइन लोगों से बात करेंगे और जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर के अधीन होना। हालेलुया, कि हमें कैसे परमेश्वर के अधीन होना है। तो वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। प्रभु जी, आपके सामने बातें हैं। मेरे परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप मुझ पे अपना अनुग्रह करें ताकि मैं जो वचन आज ऑनलाइन बांट रहा हूँ उससे बहुत सारे लोग प्रभु जी आशीष पाए और बहुत लोग चंगे हुए। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। जितने लोग, मैं आज मसीह लोगों से बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर को मानते हैं और तमाम उन लोगों से भी जो परमेश्वर को नहीं भी मानते। हालेलुया, ये मैसेज दोनों के लिए है। जितने लोग दुखों में हैं और तकलीफों में हैं और परेशानियों में हैं और जो शैतान के जकड़े हुए हैं, हालेलुया, उन्हें परमेश्वर के अधीन होने की आवश्यकता है। हालेलुया, क्या होने की आवश्यकता है? परमेश्वर के अधीन होने की आवश्यकता है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक अध्याय 4, परमेश्वर का वचन कहता है 7 आयत में, इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो हमें जो है वो परमेश्वर के सामने अधीन होने की आवश्यकता है खुदा के लोगों। और जितनी भी बीमारियां हैं और परेशानियां वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में से चली जाएगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन साथ साथ ये भी कहता है, जैसा आपका विश्वास और आपकी अधीनता है वैसे ही आपके जीवन में होगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आपके जीवन में दुख में तकलीफ है तो भी हमें परमेश्वर का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। हालेलुया। और हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। परमेश्वर का एक वचन और हम देखेंगे जो पतरस का दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय से हम पढ़ेंगे। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय। हालेलुया। और यहाँ पे भी जो परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? आशा देता है उन लोगों को जो देरी समझते हैं कि अभी तक मेरे जीवन में 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए हैं, अभी तक वो आशीष नहीं मिली। तो परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ है और अपने वो वचन को भेज के लोगों को क्या करता है? चंगा करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने जो हमें क्या है? ईमानदार और उसके अधीन होने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो मैं वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, दूसरा पतरस 3 अध्याय उसकी 8 पद। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हालेलुया। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। प्रभु अपने प्रतिज्ञाओं के विषय में देरी नहीं करता। हालेलुया। जैसा कि देरी कुछ लोग समझते हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कर रहा है? जैसा कि देरी कुछ लोग समझते हैं पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हमारे विषय में क्या करता है परमेश्वर? धीरज धरता है। क्या धरता है? धीरज धरता है। प्रभु अपने प्रतिज्ञाओं के विषय में देरी नहीं करता जैसे कि कुछ लोग समझते हैं। हालेलुया। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। क्या मिले? सबको मन फिराव का अवसर मिले। और परमेश्वर हमारे विषय में क्या करता है? धीरज धरता है ताकि हर एक आत्मा बचाई जाए, हर एक इंसान को मन फिराव का मौका मिले, हर एक इंसान प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरे और वो जान ले कि ये उद्धार करता परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अंत काल का क्या पाए? जीवन पाए। परमेश्वर का क्या है? वायदा। हालेलुया। तो मन फिराव का अवसर हमें मिला हुआ है और हमें क्या करने की आवश्यकता है? मन फिराने की आवश्यकता है। और भजन संहिता 90 मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। भजन संहिता 90, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान दीजिए, ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु में चल रहे हैं। हालेलुया। ध्यान दीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। यहाँ पे जो है मूसा प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर का दास प्रोफेट, एक बड़ा तगड़ा भविष्यवक्ता बाइबल का, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर के सामने दीन बना रहा। क्या बना रहा? दीन बना रहा। यहाँ तक कि इजरायलियों ने उसके सर को बार बार उसको दुख दिया, उसको परेशान किया, बार बार कुड़कुड़ाए, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सामने दीन बना रहा। हालेलुया। और परमेश्वर की गवाही भी देता है, मेरे दास मूसा जैसा कोई भी दीन नहीं है दूसरा व्यक्ति। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं 12 पद, भजन संहिता अध्याय 90 और आयत 12 में आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे के हम बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। हे यहोवा लौट आ कब तक, और अपने दास पर तरस खा। हालेलुया। हमें ये कहने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारे जीवन में दुख कब तक रहेंगे, हमारे ऊपर तरस खा और हमें ठीक कर। हालेलुया। वचन के साथ आप क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। और फिर 14 पद में क्या कहता है? भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। क्या कर? भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की हमें महिमा करने की आवश्यकता है और उसके वचन के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा। हालेलुया। आगे 15 पद में पढ़ता हूं। जितने दिन, यहाँ पे जो है दाऊद ना, वो माफ कीजिए, मूसा यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, जितने दिन तू हमें दुख देता आया है और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमें आनंद दे। हालेलुया। अब हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता, प्रभु जी जितने भी हमने दुख सहे हैं, तकलीफें सही हैं, जैसे मूसा परमेश्वर का दास इस बात को बोल रहा है, उतने ही वर्ष हमें क्या दे? आनंद दे, हमें छुटकारा दे, हमें चंगाई दे, हमें आजाद कर, हमारे लिए बंद रास्ते को खोल दे। परमेश्वर हम पे दया करे और अनुग्रह की आत्मा को हमारे जीवन में डाले। हालेलुया। और अनुग्रह की आत्मा को मांगो, परमेश्वर आपके जीवन में से देगा, क्योंकि प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। जितने भी लोग दुखों में हैं और परेशानियों में वे परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग प्रार्थना करें और परमेश्वर को सिमरण करें। हालेलुया। हालेलुया। और फिर वो वचन 68 क्या कहता है? भजन संहिता 68 और उसकी 19 पर हमें जो क्या करने की आवश्यकता है? अपना बोझ भी परमेश्वर के ऊपर डालने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। 19 पद क्या कहता है? धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। आप सब जानते हैं प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस उठा लिया, वो आज भी हमारे पापों को क्षमा करने के योग्य है, आज भी हमें चंगा करने के योग्य है, आज भी हमें दुख तकलीफों में से बाहर निकालने के लिए योग्य है। प्रभु कहता है कि तुम मन फिराओ और मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। हर एक मनुष्य के लिए मन फिराओ की क्या? मन फिराओ का उसने मौका दिया, वायदा दिया, अपना वचन दिया। हालेलुया। फिर पढ़ता हूं इस पर, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारे लिए बोझ उठाता है, वह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वह हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, वचन के साथ प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है जो आपकी आवाज को सुनेगा और जवाब देगा। जितने भी लोग दुखों में, क्लेशों में और तकलीफों में, परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी आपके सामने पाते हैं मेरे परमेश्वर, उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उन्हें छुएं, चंगा करें, हर बीमारी प्रभु जी उनके जीवन से दूर जाए, आप उन्हें शांति दे। और जैसे आपका दास मूसा प्रभु जी प्रार्थना करता है कि प्रभु जी जितने दिन आपने हमें दुख या क्लेश हम भोगते आए हैं, या इस संसार ने क्लेश दिया, या शैतान ने दुख दिया, परेशानी दी, या हम अपनी ही गलती की वजह से प्रभु जी फंस गए हैं, तो आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप उस गड्ढे में से, उस दलदल में से, उस पाप में से हमें बाहर निकाल सकते हैं मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग आज ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, आप उन सबको मेरे परमेश्वर हील करें, सबको प्रभु जी चंगा करें। जो दुखों में है, गमों के मारे हैं, सताए हुए हैं प्रभु जी, कुचले हैं, संसार ने उन्हें छोड़ दिया, नकार दिया, आप उनको संभाले मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आप उन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, आप उन्हें शांति दे प्रभु जी, आप उन्हें छुटकारा दे, आप उन्हें बरकत दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी एक एक को शांति दे, एक एक को बरकत दे प्रभु जी।
प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।